हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ यूरिक एसिड की अचूक औषधि, अचूक आयुर्वेदिक औषधि लघु मंजिष्ठादि क्वाथ। आप इसको नोट कर लें, डायरी ले लें। बहुत ही उत्कृष्ट औषधि है यूरिक एसिड बढ़ने की, जिन लोगों को शिकायतें हैं। क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ना एक बहुत ही जटिल समस्या आजकल है, क्योंकि शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो रहा है। हम लोग अंधाधुंध खाते हैं पीते हैं, लेकिन हम शरीर का शोधन करने पर हमारा लेश मात्र भी ध्यान नहीं है। शरीर को डिटॉक्स करने के लिए मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो हमारे क्या होता है, गुर्दों में पथरियां बन जाती हैं। लंबे समय तक यदि ये बढ़ा हुआ है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये जानलेवा साबित होता है, क्योंकि इसके कारण गुर्दे फेल होने लगते हैं, हमारी किडनियों को नुकसान पहुंचाता है और हमारे क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ने लगते हैं। ऐसी स्थिति में भी यदि आप इस काढ़े का सेवन करते हैं तो आपको अमृत के समान ये लाभ देने वाला है। आयुर्वेद का एक वरदान है। महर्षि शारंगधर ने इसका उल्लेख किया है शारंगधर संहिता मध्यम खंड के द्वितीय अध्याय में। अब मैं आपको मूल संदर्भ वहां से देता हूं कि ये लघु मंजिष्ठादि काढ़ा क्या है। ये काढ़ा, इसके जो घटक है, मंजिष्ठा त्रिफला तिक्ता वचा दारवी निशा अमृता निम्बश्चैषाम कृत्य क्वाथ है वात रक्तम विनाशयेत। वात रक्तम, वात रक्त कहते हैं यूरिक एसिड बढ़ना। वात रक्त रोग का विनाश कर देता है यह काढ़ा। विनाशयेत, इसका सेवन करने से विनाश हो जाता है। अब क्या क्या चीजें हैं आप लिख लीजिए। पहली चीज है मंजिष्ठा, इसी नाम से पंसारियों के पास मिलती है, हर बहेक मंजिष्ठा। दूसरी चीज है त्रिफला, इसको कहते हैं हरड़ बहेड़ा आंवला, त्रिफला का चूर्ण ले सकते हैं। तिक्ता, तिक्ता कहते हैं कुटकी, मंजिष्ठा त्रिफला तिक्ता, तिक्ता कहते हैं कुटकी। वचा दारवी निशा अमृता, वचा कहते हैं घोड़वच, इसी नाम से पंसारी के पास मिलती है। दारवी निशा, दारू हल्दी, बर्बेरिस एरिस्टाटा इसका वानस्पतिक नाम है। अमृता कहते हैं गिलोय को। ये चीजें, और इसमें अगली लाइन है निम्बस चैषाम कृत्य क्वाथ है, इसमें नीम भी मिलाना है, तो नीम की छाल ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें बराबर बराबर मात्रा में आप ले लीजिए, 50-50 ग्राम ले लीजिए। तो 50-50 ग्राम लेकर के आप इसको बारीक नहीं पीसना है, आपको मोटा पीसना है। जो कुटा कहते हैं जिसको, मोटा मोटा कूट करके किसी डिब्बे में सारी चीजें मिलाकर रख दीजिए। अब इस काढ़े, ये काढ़ा तैयार है। आप इसमें से 1 चम्मच ले लीजिए, रात को 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए और इसको सुबह धीमी आग पर पकाइए। जब ये धीमी आग पर, इसको बर्तन को ढकना नहीं है, जब ये आधा बचे या चौथाई बचे, अर्धांश या चतुर्थांश भी आप इसका क्वाथ बना सकते हैं, तो उसको छान करके आप इसका सेवन करें। ताजा बनाइए, सुबह भिगो करके शाम को सेवन करें। यूरिक एसिड बढ़ने की इससे बेहतर औषधि मेरी नज़र में तो नहीं है, और बहुत ही निरापद है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारी हर्ब्स हैं, निरापद है और बहुत ही उत्तम है शरीर इससे। आगे इस श्लोक में बताया, महर्षि शारंगधर लिखते हैं कि पामा कपालिका कुष्ठ रक्त मंडल जिनमत है, इससे यूरिक एसिड तो ठीक होगा ही होगा, वातरक्त और भी लाभ होंगे। पामा रोग, पामा कहते हैं खुजली, कपालिका कुष्ठ होता है एक, और रक्त मंडल, शरीर में लाल लाल चकत्ते पैदा होना। यूरिक एसिड बढ़ने पर त्वचा संबंधी रोग भी पैदा हो जाते हैं, खारिश खुजली पैदा होने लग जाती है, तो उन लक्षणों को भी यह विनाश कर देता है। तो मैं यहाँ फिर एक हास्य की बात आपको मैं शेयर कर रहा हूँ कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट यानी स्किन स्पेशलिस्ट से किसी ने पूछा कि आप स्किन स्पेशलिस्ट क्यों बने। उसका जवाब था कि स्किन स्पेशलिस्ट, एक तो कारण यह कि ऐसे मरीज जो रात को डिस्टर्ब नहीं करते, दूसरा कारण है कि ये मरीज मरते नहीं है, तीसरा कारण है कि ये कभी ठीक नहीं होते। तो साथियों, फ्रेंड्स, ये जो है मैंने आपको जो काढ़ा बताया, जिससे स्किन के रोगी जड़ से ठीक हो जाते हैं, उनका रोग समूल नष्ट हो जाता है। आप करके देखिए, मैंने तो हजारों रोगियों पर इसका प्रयोग किया, और ये स्किन के सभी प्रकार के रोगियों के लिए ये काढ़ा रामबाण है, अचूक है। और ये महीना, क्योंकि शरद ऋतु चल रही है, पित्त प्रकोप का है, इस समय तो ये त्वचा संबंधी रोग बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं, रक्त विकार पैदा होते हैं, और आप इसका सेवन कराइए। आपको यदि ये मेरा विषय अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगली बार फिर किसी विषय के साथ। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।